हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज का वीडियो है वो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए है और इस यूपी टीजीटी पीजीटी की जो सिलेबस है उसमें मैं फर्स्ट टॉपिक ले रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो वैसे आप सभी पढ़े हुए हैं क्योंकि सभी ग्रेजुएट्स हैं, सभी बीएससी हैं, बीएड हैं, एमएससी हैं, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ और ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेके साथ में रखिएगा और जो मैं जिसको कहीं डाउट है तो वो नोट करते जाइएगा, नोट भी करना है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले आपका काम यही बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनका भी भला हो सके। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो मैं यही चैप्टर ले रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका मीन्स सम्मिश्र संख्याएं। क्या होता है? सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी सम्मिश्र संख्याएं सभी पढ़े हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं और जो इंग्लिश से हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल x प्लस आयोटा बाई। क्या पढ़ेंगे इसको? आयोटा। तो z इक्वल x प्लस आयोटा बाई वेयर x बाई बिलोंग्स टू r। r मीन्स रियल नंबर, रियल नंबर मीन्स रियल लाइन, मतलब इंटीजर, होल नंबर, रेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं सभी वो आपका आर है। तो एक्स वाई उनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है। अब इसको प्लेन में कैसे डिनोट किया जाएगा, एक प्लेन में कैसे आप डिनोट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो क्लास 11th का मैंने प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाला है कि उसमें कैसे डिनोट करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली इमेजिनरी एक्सिस मतलब काल्पनिक अक्ष, और वो जो है रियल एक्सिस मतलब जो रियल एक्सिस है आपका, क्योंकि रियल लाइन को ही रियल एक्सिस बोला गया है। तो ये है आपका, ये है आपके पास, ये रियल एक्सिस है आपका, और ये इसके परपेंडिकुलर ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपका क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ ओरिजिन होता है और यहाँ जो वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर है। तो इमेजिनरी एक्सिस पे आई के कंपोनेंट वर्क करते हैं, जैसे आई हो गया, यहाँ आई हो जाए, आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा एंड सो एंड। और यहाँ आपके रहेंगे 1 2 3 4 5 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, इस टाइप से नंबर आपको रहेंगे एक्सिस पे। यहाँ -1 -2 -3, और ये है आपका माइनस आयोटा, -2 आयोटा एंड सो एंड। तो ये आपका रियल एक्स है और ये वाई का वैल्यू होगा। तो ये आपका एक 2D प्लेन है, ये रियल लाइन है, जो सरफेस वाला रियल लाइन वही है, उसके परपेंडिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल आप एयर मान लो, तो यहाँ की बात कर रहे हैं तो इमेजिनरी नंबर है तो इसी फील्ड में सबसे बड़ा फील्ड कॉम्प्लेक्स फील्ड होता है और उससे छोटा फील्ड रियल फील्ड होता है। तो कॉम्प्लेक्स फील्ड में अब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लीजिए, ये आपका क्या है? ये रियल एक्सिस है, अब आपको एक जो यूलर ने आयोटा इमेजिन के यूनिट नंबर माना, काल्पनिक नंबर, उसको रखने के लिए जगह चाहिए थी। तो वो इसके एक परपेंडिकुलर इस पे खींचा आपने, इस पे नहीं खींचा, इस सरफेस प्लेन पे नहीं खींच रहे आप, इसके परपेंडिकुलर खींच रहे, जो कि आप मान सकते हो कि स्पेस में है। और यहाँ वो नंबर, इमेजिनरी नंबर यहाँ रह सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें मिलेंगे, दोनों का रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप मान सकते हैं कि जैसे कि आपका क्या है, मैं यहाँ ले रहा हूँ x,
तो यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस आप x लेते हैं और यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस बाई एक्सिस पे कितना है, यहाँ मैं बाई ले रहा हूँ यहाँ तक, तो ये आपका कितना है बाई डिस्टेंस है, और यहाँ से एक रेडियस वेक्टर दे दीजिए और ये आपका, तो ये क्या हो गया है, ये कोई पॉइंट P है और जिसको आप लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आर्गन प्लेन में, मतलब जो आर्गन तल है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x प्लस आयोटा बाई के फॉर्म में, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स कॉमा बाई, जैसे कोऑर्डिनेट होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो एंड। अब नेक्स्ट आते हैं, ये आपको समझ में आ गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप से है। नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब संयुग्मी समृद्ध संख्या। तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो क्या होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा ये वाला पॉइंट, ये है पॉइंट, तो ये x और माइनस बाई, x तो उसी डायरेक्शन में है, मतलब रियल एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये आपका, तो यहाँ बाई अब क्या हो गया है, निगेटिव हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बाई नेगेटिव, और z इज इक्वल टू हो गया x माइनस आयोटा बाई। तो ये आपका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन फाइंड करते हैं, क्या होगा रिलेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो मैं इसको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ 1 और इसको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ 2। इफ बी एड इक्वेशन 1 एंड 2, यदि हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, यदि समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें तो फिर हमें क्या मिलने वाला है, तो देखिए एडिंग इक्वेशन 1, या डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं इक्वेशन 1 प्लस 2, तो क्या मिल रहा है हमें, वी गेट, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो क्या मिल रहा है, z प्लस जेड बार, ये कॉन्जुगेट पार्ट है आपका z बार, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई प्लस x माइनस आयोटा बाई, ठीक है। तो प्लस एंड माइनस कैंसिल, और x ये हो गया आपके पास, क्या हो गया है 2x, तो इसको आप लिख सकते हैं कि z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z। x क्या है, इस z का रियल पार्ट है कि नहीं। आप ये जो x बचा है वो इस z का रियल, z तो एक कॉम्प्लेक्स, उसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस जेड बार अपॉन 2 कॉन्जुगेट ऑफ z। तो ये एक फॉर्मूला आपको ये फाइंड हो गया है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, z प्लस जेड बार अपॉन 2। नाउ अभी तो आपने ऐड किया है, नाउ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, समीकरण 2 में 1 में से अगर आप 2 को घटा देते हैं तो क्या मिलने वाला है, तो देखिए नाउ जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा बाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट रिमूव होगा, एक्स प्लस आयोटा बाई माइनस एक्स प्लस आयोटा बाई, ये आपका कैंसिल हो गया है, 2 आयोटा बाई, क्या आया है 2 आयोटा बाई, इट मीन्स आयोटा और 2 बाई, तो z और z बार। तो यहाँ से क्या फाइंड हो रहा है कि ये क्या है, ये तो इमेजिनरी पार्ट आया है, तो जो टर्म आया है कि 2, जो 2 आया है आपके पास टर्म, इसमें आपको क्या मिलेगा, ये इमेजिनरी है, तो यहां से आएगा 2 आयोटा, 2 आयोटा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब है कि जो आपका बाई है वो z का क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो यहां से क्या फाइंड हो जाएगा, इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू, पार्ट की बात कर रहे हैं ना कि, ठीक है, तो यहाँ होगा z माइनस जेड बार बाई 2। तो ये सेकेंड रिलेशन आपको फाइंड हो गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से आपने 2 रिलेशन फाइंड की, एक रियल
पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस टाइप से आप ये पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल रहा, प्योरली रियल मतलब पूरी तरीके से वास्तविक होगा, उस समय जो काल्पनिक पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, वो आपका जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। और यदि इमेजिनरी पार्ट प्योरली मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी रहा, तो फिर उस समय रियल पार्ट आपका क्या होगा? रियल पार्ट आपका टोटली जीरो होगा। रियल पार्ट आपका टोटली जीरो होगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें आप लिख, जैसे रियल ऑफ जेड इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये कंडीशन आपको कब मिलेगी? ये आपको कब मिलेगा? जब आपके पास ये प्योरली इमेजिनरी मिले। क्या मिले? प्योरली इमेजिनरी। एंड इमेजिनरी ऑफ जेड अगर जीरो होगा, इसका मतलब है कि प्योरली रियल मिलेगा, आपको रियल नंबर मिलेगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो उस समय इमेजिनरी जेड कैसा होगा? ये वाला टर्म आपके पास, आयोटा वाला टर्म प्रेजेंट नहीं होगा। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो फिर जो रियल पार्ट है वो आपका जीरो होगा, ठीक है। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो इतना आप नोट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है, अभी अभी मैंने पढ़ाया है, और अब इसमें जो अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है क्या वो सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, अलजेब्रा प्रॉपर्टी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और डिवीजन हो गया। ये तीनों, ये चारों जो प्रॉपर्टी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर फॉलो कर रही हैं, चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैंने क्लास 11th के वीडियो में बाकायदा इन चारों नंबरों को आपको प्लेन में रख के बताया हुआ है। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्ले लिस्ट में जाके क्लास 11th का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर ऑफ एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ एडिशन, अलजेब्रा में और भी प्रॉपर्टियां पढ़े हुए हैं आप। अलजेब्रा में और कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हैं? अलजेब्रा में जो प्रॉपर्टियां हैं आपके पास वो है आपका, जैसे आपने पढ़ा फॉर एडिशन की बात कर रहे हैं, तो एडिशन में तो आपने पढ़ा क्या? कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है फॉर एडिशन। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो जो प्लस जो आपका ऑपरेशन होगा, एडिशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। जीरो क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होगा। और जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो उसमें जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, एसोसिएटिव भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये भी मल्टी डॉट प्रोडक्ट में रहेंगे। तो ये सभी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर भी अलजेब्रा की सभी प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है, मेन टॉपिक है आपका, वो है आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। क्या है अब आपके पास? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है हमें। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक की हम बात कर रहे हैं, तो इसी फिगर में देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा और बड़ा सा बना देता हूं। देखिए ये है आपके पास, ये रियल एक्सिस है,
ये आपका क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, यहाँ बाई के टर्म रहेंगे, यहाँ आपका एक्स के टर्म, यहाँ 0 और यहाँ, और ये भी आपका है, ठीक है, डैश। अब आप देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ मतलब मापांक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको डिनोट किया, यहाँ मान के चलिए कोई पॉइंट आपका ए है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है, y है, और ये मान के चलिए एक वेक्टर है, तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब इनको ऐड कर दीजिए तो ये आपका इन है, तो यहाँ जो z आया है वो है x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये क्या है, ये तो एक राइट एंगल है कि नहीं है, ये राइट एंगल है। तो क्या आप इस रेडियस वेक्टर का, इस कंपोनेंट का, वैसे ये तो हाइपोटेनियस हो गया क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर है तो ये तो कर्ण हो गया, तो इसका वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं आप। मैं इसको मान ले रहा हूँ r, और r किसके इक्वल होगा, मोड z, मोड मीन्स मापांक, तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे भी आप देख सकते हैं कि स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और दूसरा मेथड ये है कि यहाँ दो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिख सकते हो, x और y। तो इन दोनों में आप क्या लगा सकते हैं, OP, यहाँ पॉइंट आपका P है, तो रेडियस r, OP इज इक्वल टू r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल। तो ये है आपका x1, तो x यहाँ ये इसी को मान लेते हैं, ये यहाँ 0 0 होगा, तो x माइनस 0 ऑफ होल स्क्वायर y माइनस 0 ऑफ होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या मिल गया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया। तो यही आपका मॉडुलस है, यही क्या है, मॉडुलस है, मतलब सम्मिलित संख्या का मापांक। मॉड जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक फॉर्मूला और होता है, वो आगे पढ़ाएंगे, कि मॉड ऑफ जेड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जेड इंटू जेड बार, ठीक है। तो इसकी हेल्प से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो जेड का वैल्यू आपके पास है एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर, और जो मॉड जेड है आपके पास वो कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दो मेथड है आपके पास, कोई भी आप डायरेक्टली लगा सकते हैं कि ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये भी इस तरीके से फॉर्मूले का यूज से भी आप कर सकते हैं। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कई मेथड है जिससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो ठीक है, अब मैं यहाँ एक एंगल बना रहा हूँ, ये एंगल कितना है, थीटा, एंगल कितना है, थीटा। तो फिर ये सभी ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसलिए साफ कर देता हूँ इसको। अब एंगल की बात कर रहे हैं, तो जो एंगल है वो थीटा है, तो मैं यहाँ हमें tan थीटा फाइंड करना है, मतलब आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है आपका वो है, वही है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब सम्मिलित संख्या का कोणांक, मतलब उसमें जो आपका ये प्लेन है इसमें एंगल कितने का बन रहा है, ठीक है ना। ओरिजिन से जो आपका पॉइंट P था और एक्स एक्सिस रियल एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है, तो वो एंगल अब हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से tan फाइंड कर लीजिए आप, tan थीटा इज इक्वल टू 10, क्योंकि आप देख रहे हो दो साइड फाइंड है आपके पास, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स, और थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे आप tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये आपका क्या है, ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिलित संख्या का क्या है, कोणांक है, सम्मिलित संख्या का कोणांक है, ठीक है, मतलब कोण है। अब थीटा में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि थीटा कैसे आपको मेजर करना, भाई जिस प्लेन में होगा वहीं पर तो उसी को आप मेजर करेंगे, जैसे फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा।
ये है उसी प्लेन जैसा जो आपका एक्स वाई प्लेन है, और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट रहते हैं, ये उसी टाइप का है। तो इससे भी 2 डायमेंशन है, तो ये आपका फर्स्ट से मान लो, सेकंड ये थर्ड आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो थीटा मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए मैं अब पूरा साफ करता हूँ, थीटा आपको मेजर करना बताता हूँ कि थीटा आप कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखें। तो ये ध्यान रखिएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। यहां जो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा, मतलब उसकी वैल्यू प्लस प्लस रहेगी, तो यहां जो एंगल आएगा वो 0 और 90 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो मैं एक हेडिंग लिख रहा हूं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीटा। थीटा को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? थीटा को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए, थीटा को आइडेंटिफाई करने के लिए जब आपका कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब वहां प्लस प्लस रहेगा। तो अगर कोऑर्डिनेट आपका कैसा है, x और y है कोऑर्डिनेट, तब जो आपका आर्गुमेंट होगा, मैं यहाँ आर्गुमेंट लिख दे रहा हूँ, आर्ग ऑब्जेक्ट मतलब थीटा। तो यहाँ जो आर्गुमेंट होगा वो प्लस में आएगा। वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। ये प्लस का ही है, और इसका जो रेंज है वो रहेगा 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। कैसा रहेगा? 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। आप देख लीजिए, मैं इसी की बात कर रहा हूं। तो ये तो 0 है और ये 90 है, तो यहाँ जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 90 के बीच में होगा। अब ये दोनों प्लस प्लस के थे। अब सेकेंड नंबर की बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा p, यहाँ -x और y होगा। तो -x और y की बात कर ले रहे हैं, तो आर्गुमेंट जो थीटा होगा यहाँ कैसा होगा? आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो कैसा होगा? यहाँ क्या होगा? 180 से तो छोटा होगा, लेकिन और ये है जो आपका 90 के बीच में रहेगा। तो यहाँ जो आपका है प्लस माइनस, ये माइनस प्लस में रहेगा। ये है आपका पाई माइनस के थीटा, और ये है -π/2 से लेकर π/2 से लेस देन थीटा और लेस देन पाई, मतलब π/2 से तो बड़ा होगा। ये π/2 है, एंगल है। यहाँ कितना है? ये π/2 है, और ये आपका पाई है, ये प्लस पाई है, ये माइनस पाई है। ठीक है, और यहाँ भी आपका -π/2 है, और ये माइनस पाई है, और ये आपका 0 है। तो जो अगर -xy की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? π/2 से तो बड़ा है, तो π/2 तो से बड़ा इधर होगा, और पाई से छोटा तो यही है। तो ये आपको मिल गया। अब थर्ड नंबर इसकी बात करते हैं। यहाँ कोई आपका अगर मान के चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर इस थर्ड में आ गया, -x और -y की बात कर रहे हैं, तो -x और -y में जो एंगल होगा आपका, -x और जो -y है आपका, उसमें होगा -π माइनस की थीटा एंगल होगा। कितना होगा? -π माइनस थीटा एंगल होगा। और इसमें जो रीजन है आपका -π/2 से लेकर लेस देन थीटा और लेस देन -π/2, यहाँ -π, यहाँ आपका क्या होगा? माइनस के पाई होगा। -π लेस देन थीटा लेस देन -π/2, क्योंकि जो यहाँ जो अपर साइड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ तक रहेगा, लेकिन जैसे ही लोअर साइड आएंगे तो वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ से अगर कोई एंगल बन रहा है, तो ये जैसे P है, और यहाँ आपका x और -y है, x और -y है, तो ये जो एंगल होगा ये माइनस के थीटा होगा। ये एंगल होगा क्या होगा? -θ। तो इस टाइप से आपका ये है। और लास्ट इसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी एंगल थीटा में माइनस में होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है पाई माइनस की थीटा, तो पाई जैसे आप मल्टीप्लाई करो तो -π प्लस के थीटा, तो ये है पाई माइनस थीटा। और अगला है आपके पास, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो यही रहना चाहिए। जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझा देंगे हम। अगला है आपके पास x माइनस वाई, और जो x माइनस वाई की बात कर रहे हैं कि माइनस के वाई, तो x माइनस वाई तो यहाँ, तो x माइनस वाई में आपका क्या लिखेंगे?
यहाँ माइनस थीटा। मैंने लिखा है कि यहाँ एंगल, क्योंकि ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये नेगेटिव है और नेगेटिव ही होगा वहाँ, तो वहाँ नेगेटिव होने का मतलब क्या है आपके पास कि वो जो एंगल होगा -π/2 लेस देन थीटा लेस देन 0, ये जो एंगल होगा वो -π/2 और 0 के बीच में रहेगा। तो ये पॉइंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको एंगल फाइंड करते समय ध्यान देना है, क्योंकि जब पोलर फॉर्म आपसे कन्वर्ट करने को कहा जाएगा उस समय आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए किस प्लेन में है, किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो वो मतलब किस तल में है, किस प्लेन में है, वहीं से आपको इसको फाइंड करना होगा कि एंगल भी वही होगा। ऐसा ना हो कि आप ये थर्ड में हो और आप उसको फर्स्ट में ले जाएं, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर सकते हैं आप। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी में पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इफ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देन जो पोलर फॉर्म आएगा आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, एक्स प्लस आयोटा बाई, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो r कॉमन आ जाएगा, और कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये आपका पोलर फॉर्म है। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। अब आप कहोगे सर आपने ये कैसे टेक कर लिया कि एक्स इक्वल आर कॉस थीटा और वाई इक्वल आर साइन थीटा? तो अभी अभी आपने देखा था यहाँ पॉइंट P था, तो यहाँ और ये एंगल थीटा था, ये x था, ये y था, और ये कितना था? r था। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ से कॉस थीटा फाइंड कर लीजिए, वहाँ से ये दोनों फाइंड आपको x और y फाइंड हो जाएंगे। तो x और y फाइंड हो गए, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में रखा। ये पोलर फॉर्म मतलब ध्रुवीय रूप, क्योंकि उसमें रोटेशन होता है, एंगल आएगा। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये यूलर्स थ्योरम है, तो ये भी, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। मेन इतना ही था इस चैप्टर में, और जो भी टॉपिक है वो मैं धीरे धीरे आपको इसी में अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका इतना आ गया है। अब बात करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई घनमूल की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या रिलेशन होता है? तो हेडिंग है आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, और जनरली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हम लोग एक जो इकाई यूनिट है ओमेगा से डिनोट कर देते। तो एक 1 है, ओमेगा है, और कैसे होता है ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन इसका मतलब है एक्स क्यू इज इक्वल टू 1, एक्स क्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आएगा एक्स क्यू माइनस 1 क्यू इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक, अब पावर 3 है, 3 रूट मिलेंगे, x इज इक्वल टू, एक तो 1 हो गया, तो एक 1 मैंने लिखा है, एक 1 आपका ये है, तो एक 1 ये हो गया है, एक 1 ये हो गया है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें सीधी धाराचार लगाइए, क्योंकि फैक्टर तो नहीं हो रहा है। जब आप सीधी धाराचार लगाएंगे सेकंड नंबर पर, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी तो 1 है, माइनस के 4ac, ये भी 1 है, अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। अब इसके बारे में तो कोई पता है नहीं, तो प्लस साइन लेने पे ओमेगा टेक कर ले रहे हैं, और माइनस साइन लेने पर ओमेगा स्क्वायर टेक कर ले रहे हैं। तो से कर रहे हैं कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, प्लस साइन लेने पर ओमेगा और माइनस साइन लेने पर ओमेगा स्क्वायर। तो इसके भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के कितने इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो अभी काल्पनिक मिले हुए हैं। तो ये क्या है? 1 है, ओमेगा है, और एक कितना है आपका? ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इनकी बात कर रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में है क्या? तो इनमें एक रिलेशन है कि आपका एक जैसे 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, तो देन इनमें एक रिलेशन फाइंड होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
एंड ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1, वही है, एक्स की जगह आप ओमेगा रखेंगे तो 1 दे देगा आपको, तो ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1। ये याद रखिएगा, इसका बहुत यूज होगा बीच बीच में नंबर क्वेश्चंस में, इसमें भी यूज होगा, इसमें, इन दोनों का यूज होता रहेगा। जहाँ भी ओमेगा क्यू आपको मिलेगा वहाँ आप डायरेक्टली वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका। अब आइए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उनमें क्या रिलेशन है वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब मॉडुलस और कॉन्जुगेट जो संयुग्मी समग्र संख्या उनमें क्या गुण हैं वो लिख सकते हैं। तो जो पहला नंबर है आपका कि Z1 मान के चलिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं आप, प्लस माइनस, और होल आप सभी पूरे का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार, ठीक है। सेकेंड नंबर आपका हो गया है कि Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, तो ये होगा इसका भी कॉन्जुगेट और इसका भी कॉन्जुगेट, ये सेकंड हो गया। अब आइए थर्ड पर। थर्ड में क्या है, थर्ड में है मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको ध्यान रखिएगा, बीच बीच में यूज होते रहेंगे क्वेश्चंस में, Z1 एंड Z2। फोर्थ नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये है अगर किसी कॉन्जुगेट नंबर का आप अगेन कॉन्जुगेट नंबर करते हैं तो वो आपको क्या देगा, वापस कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। जो नंबर आपका है Z ऑफ कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z, ये 4 हो गया है। अब आप देखिए 5 है इफ Z इज इक्वल टू Z बार, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि Z इज प्योरली रियल। क्या है, Z इज प्योरली रियल। अगर ऐसा कंडीशन है तो दोनों कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, क्योंकि ये और x माइनस आयोटा पाए, ठीक है, क्योंकि x तो जब इक्वल ये कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल बचेगा, तो y इक्वल टू 0 आएगा और y इक्वल टू 0। अब आप कहें कि ये प्योरली रियल, तो वो आप फाइंड करके देख लीजिएगा 6। तो जो 6 है आपके पास, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि Z इंटू कॉम्प्लेक्स बार ऑफ, तो ये है मॉड ऑफ Z स्क्वायर, ठीक है। और इसी में एक और रिलेशन है कि 1 अपॉन जो Z होगा वो किस टाइप से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, तो Z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ Z, मतलब मापांक का होल स्क्वायर, ठीक है। और 7 नंबर है आपका मॉड ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ Z इक्वल टू 0। तो अगर वैसे भी आप जानते हैं कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव तो रहेगा, मतलब उससे बाहर निकलेगा पॉजिटिव, तो या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर 0 है तो फिर Z का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, ठीक है। 8 नंबर प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो ये है आपका मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। 9 नंबर है, ये नेगेटिव है आपका, तो Z2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 मॉड माइनस मॉड ऑफ Z2 मॉड। और 2 और बचे हुए हैं, ये 10 हो गया है। 10 में है Z1 प्लस माइनस ये है आपका Z2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 और रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ऑफ बार। और 11 नंबर है आपका मॉड ऑफ Z1 Z2 ऑफ होल स्क्वायर Z1 माइनस Z2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और ये है आपका मॉड ऑफ Z1 ऑफ होल स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 ऑफ होल स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टियां हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो इजीली आप मैंने सभी नोट कर दिए हैं, तो आप इन सभी को राइट कर लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि इनका बीच बीच में यूज होता रहेगा। मेनली ये प्रॉपर्टी यूज होता है
और इसका भी यूज हो जाता है, और बाकी ये है। वैसे यूज़ सभी कहीं ना कहीं हो जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो मैंने तो इन सबको आप प्रूव भी कर सकते हैं, क्लास 11th की बुक में ये सभी प्रूफ दिए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो देखें अब आगे बढ़ते हैं। अगला है डी माइवर थ्योरम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डी माइवर जो थ्योरम है, डी मोवियर्स थ्योरम, इस थ्योरम का भी यूज है, क्योंकि डी माइवर्स थ्योरम है, कुछ लोग डी माइवर्स भी पढ़ते हैं, डी मोवियर्स भी पढ़ते हैं, जैसा भी आपका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, इसमें जो इफ n इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, तो देन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऑफ होल पावर n, मतलब n आपका कोई इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, मतलब या तो पॉजिटिव हो या फिर आपका नेगेटिव हो, कोई भी हो। अगर ऐसा है तो इसमें जो पावर है वो एंगल के साथ आएगा। जो पावर है, इस थ्योरम का मेन रोल यही है डिमांड कि जो पावर है वो एंगल के साथ, तो क्या आएगा कॉज ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये आपका थ्योरम है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका बीच बीच में जगह जगह यूज होगा। अगर कोई अब पॉजिटिव और रियल की बात कर ले, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर ले, अगर कोई रेशनल नंबर भी, मतलब हाफ फॉर्म, जैसे n इक्वल अगर 1/2 दिया तो वो भी इसी रूल को फॉलो करेगा, तो इसी टाइप से वो भी आपका होगा। तो ये, और इसमें कुछ और टॉपिक भी हैं, अगर नेगेटिव आ जाएगा जैसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऑफ होल पावर n माइनस n, तो ये क्या होगा cos ऑफ माइनस n थीटा आयोटा साइन माइनस n थीटा। तो आप देख रहे हैं cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है तो n थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस के साइन, ये है आपके पास। ठीक है, तो ये है और ये है, तो cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। अब ये हो गया है, और भी हो सकते हैं, यहाँ नेगेटिव होगा तो वो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें दो फॉर्मूले हैं लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि मुख्य मान और व्यापक मान। व्यापक मान मीन्स होता है कि जब आप एंगल फाइंड करते थे तो उस समय जो व्यापक मान होता था वो n पाई के फॉर्म में आता था। किस में आता था? n पाई के फॉर्म में। और जो मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होती थी, प्रिंसिपल वैल्यू में n की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ती है। तो देखिए लॉग कैपिटल L है ऑफ बेस ऑफ ई है x प्लस आयोटा बाई इज इक्वल टू, तो इसमें जो लिखेंगे आप, इसको आप इस टाइप से लिखेंगे, स्मॉल लॉग ऑफ प्लस आयोटा बाई और प्लस का कितना 2n पाई आई, 2n पाई। ठीक है, ये जनरल वैल्यू को शो कर रहा है, तो यहाँ n पाई प्रेजेंट है। अच्छा, इसको ओपन करते हैं। ये बीएससी में प्रूफ भी है, इसको प्रूव कर सकते हैं और इजीली क्लास 11th में भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसको लिखते हैं लॉग बेस ई 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, और ये है आपका tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, प्लस के क्या है 2n पाई आयोटा। तो ये फॉर्मूला है आपके पास कि लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये है आपके पास 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 2n पाई आयोटा। ठीक है, और केवल अगर मान लो कहीं इतना ही दिया हो, ओनली स्मॉल l हो, लॉग हो,
तो जब वो बात करेगा तो वो प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान के लिए बात करेगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा फिर केवल इतना है, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे इतना। अब बात कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं। तो देखें, ये फॉर्मूले आप नोट जरूर कर लें। अगला जो फॉर्मूला है आपका, अच्छा इसमें एक टॉपिक और रह गया है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मतलब समृद्ध संख्या का जो वर्गमूल होगा वो कैसे फाइंड करना है। तो लेट, ये है आपका इस टाइप का कि a प्लस आयोटा बी, मान के चलिए a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस आयोटा बाई लेट कर लेंगे। अगर इसका आपसे पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी का कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, a प्लस आयोटा बी है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो इसको पहले हमने इस टाइप में माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, और इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 मतलब आयोटा इंटू 2ab इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x प्लस आयोटा बाई, सॉरी यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था, तो स्क्वायर करेंगे आप तो a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई माइनस बाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2x और बाई। तो रियल पार्ट आपका ये है और रियल पार्ट आपका ये है, तो इन दोनों का कंपेयर कर दीजिए तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देन a इज इक्वल टू आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 2xy किसके इक्वल आएगा, b के इक्वल आएगा। 2xy जो आएगा b के इक्वल आएगा। अब इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बता दे रहा हूँ कि किस टाइप से होगा। फॉर एग्जाम्पल है आपका, जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, जैसे मान के चलिए ये लिखा है 7 प्लस के 24 आयोटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका आपसे पूछा गया है कि इसका वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसी फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ आप देखिए एक रूल हमने लिख लिया है कि कैसे फाइंड कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो इसको भी आप मान सकते हैं कि एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको भी स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आप देख लीजिए ये कितना है आपके पास, जैसे इसमें लिखा तो स्क्वायर करेंगे 7 प्लस 24 आयोटा, और ये है मिलेगा तो यही, मतलब सिमिलरली यहाँ देख लीजिए आप, तो a की वैल्यू कितनी है, सीधा इसमें रख दे रहे हैं, a है आपका 7, ये आपका 7 है और एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, और ये है आपका 2x बाई b कितना है 24 है, b आपका 24 है। तो अब आप देखिए मैं यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया है। अब इसमें से क्या कर लें हम, 4 इंटू क्या 3 नहीं लिख सकते हैं, बताइए 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अगर मैं टेक कर रहा हूँ कि x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा, तो देखिए तो इजीली यही हो जाएगा। तो यहाँ से आप रखेंगे 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, तो ये सही है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि x कितना फाइंड हो रहा है, तो x हो गया आपके पास 4, y हो गया 3, तो इजीली यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ये 4 प्लस के 3 आयोटा। तो ये इसका क्या आ गया है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया है, समझ लीजिएगा। जहाँ नहीं आए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखते हैं, और 2 हेडिंग रह गए हैं, इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। नोट है एक, फर्स्ट है आपका a प्लस आयोटा बी प्लस a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे 2 और ये है आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस के a। सेकेंड नंबर है आपका a प्लस आयोटा b
माइनस ए माइनस आयोटा बी बराबर आयोटा, और ये है 2 और ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये मिल जाएगा ये। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी प्लस उसका कॉन्जुगेट हो तो आप डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हैं। कुछ फॉर्मूले और हैं। थर्ड है रियल ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू होता है माइनस इमेजिनरी ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड हो गया है, और इमेजिनरी ऑफ आयोटा जेड जो होता है वो होता है आपके पास रियल ऑफ जेड। ठीक है, रियल ऑफ जेड। नंबर 4 है इफ मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रियल ऑफ जेड स्क्वायर, अगर ऐसा प्रॉपर्टी है इमेजिनरी जेड ऑफ होल स्क्वायर, तो देन क्या मिलेगा इस कंडीशन में? इसमें मिलेगा आपको रियल ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होगा और इमेजिनरी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड जेड होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सभी पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। जितने भी यूजफुल जो फॉर्मूले थे, जो टॉपिक था, मैंने वो बता दिया है। मेन टॉपिक एंगल था, पोलर फॉर्म में एंगल कैसे फाइंड करना है और मॉडुलस कैसे फाइंड, उनके फॉर्मूले, और ये आपको कुछ फॉर्मूले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जिसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा है आपने कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या है, तो पढ़ लिए होंगे। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का और टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का ये फर्स्ट वीडियो है आपका। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज होंगी, तो लगभग इस टॉपिक में मैं 100 क्वेश्चन के अराउंड आपको करवाऊंगा। तो जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम 100 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके 20 या 25 के आसपास फर्स्ट वीडियो में रहेंगे, तो इतने क्वेश्चन आपको करवाते जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स बाकी अदर सभी को सब शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।